हेलो गाइस, मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करती हूँ हमारे चैनल फ्री स्टडी पर, जहाँ पर आज हम क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट थी जो कि जर्मन आर्मी के ज़रिए कैप्चर कर ली गई थी, जिसको एक छोटे बच्चे जिसका नाम फ्रेंच होता है उसने नरेट करा था, और यही से बताया गया कि उसमें वो कैसे जाता है, रास्ते में वो क्या क्या देखता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका शुरू करते हैं। जैसा कि आप 6 पैराग्राफ में देख सकते हैं, फ्रेंच सॉ डैट द टीचर वॉज इन वन ऑफ हिज बेस्ट ड्रेसेस। फ्रेंच ने देखा कि जो टीचर थे वो अपने सबसे एक अच्छी ड्रेस में थे। द वन एक ऐसी ड्रेस जिसे वो सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइस वाले पर पहनते थे। एंड एट बैक ऑफ द क्लास वर सिटिंग, और ये सब देखने के बाद जो फ्रेंच होता है वो अपनी क्लास में सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। एवरीबडी लुक्ड सैड। फ्रेंच देखता है कि सभी लोग दुखी से दिख रहे हैं। फ्रेंच वंडर्ड व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। फ्रेंच चौंक जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। 7th पैराग्राफ में जैसा कि हम देख सकते हैं, मिस्टर हैमल बिगिन इन वेरी ग्रेव एंड जेंटल टोन। मिस्टर हैमल जो होते हैं वो बड़ी ही प्यार से एक जेंटल टोन में, उनकी जो टोन होती है वो काफ़ी जेंटली हो जाते हैं। इस ऐसे आवाज़ में बोलते हैं, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये आखिरी लेसन है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। जो ऑर्डर है वो बर्लिन से ऑर्डर आया है कि जर्मन जो एलेस्क और लॉरिन है, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट थी एलेस्क और लॉरिन, उनके स्कूलों में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई करवाई जाएगी। वहाँ पे जर्मन पढ़ाया जाएगा। कौन से स्कूल में, किसके स्कूलों में? एलेस्क एंड लॉरिन। द न्यू मास्टर कम टुमारो। जो नया टीचर है वो सुबह आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपका लास्ट मतलब आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं आप लोगों को इसके प्रति मतलब इस चैप्टर के प्रति फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ ज़्यादा अटेंटिव होते हुए देखना चाहता हूँ, यानी कि आप बड़े ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ें। 8th पैराग्राफ में बोला गया है कि नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम, अब पहली बार, लिटिल फ्रेंच बिगेन टू फील सॉरी। जो वो मतलब फर्स्ट टाइम जो होता है, फ्रेंच जो होता है वो सॉरी फील करता है, अंदर से माफ़ी फील करता है, मतलब कि बुरा फील करता है, फॉर नॉट बीइंग सीरियस इन हिज लेसन, कि जितने भी अभी तक उसको लेसन्स पढ़ाए गए हैं वो उसके प्रति सीरियस नहीं था। ही वॉज ऑल्सो सैड डैट ही वुड नेवर सी मिस्टर हैमल अगेन। वो इसलिए भी दुखी था क्योंकि अब वो कभी भी मिस्टर हैमल को दोबारा नहीं देख पाएगा। ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड क्रैंकी नेचर। जो फ्रेंच था वो भूल चुका था कि मिस्टर हैमल का कैसे क्रैंकी नेचर था, कैसे वो मतलब कि रूलर थे, वो सब वो भूल चुका था। नाउ फ्रेंच अंडरस्टैंड। अब फ्रेंच था वो समझ चुका था। वाई मिस्टर हैमल वॉज इन बेस्ट ऑफ क्लोथ्स। मतलब कि अब जो फ्रेंच था वो समझ चुका था कि मिस्टर हैमल अपने सबसे अच्छे मतलब अपने सबसे बेस्ट क्लोथ में क्यों थे। ही आल्सो अंडरस्टैंड, वो ये भी समझ चुका था, वाई द ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर। वो ये भी समझ चुका था कि गांव के जो बूढ़े लोग थे वो उसकी क्लास में आके क्यों बैठे थे। दे हैड सो देयर रिस्पेक्ट। वो जो वहाँ पे जो गांव के ओल्ड पीपल थे वो वहाँ पे इसलिए आके बैठे थे क्योंकि वो मिस्टर हैमल की 40 ईयर बिना किसी मतलब की सर्विस के लिए थैंक्स कहने के लिए आए थे। 9th पैराग्राफ में हम देख सकते हैं, मिस्टर हैमल आस्क्ड टू रिसाइट द रूल ऑफ फॉर द पार्टिसिपल्स। जो मिस्टर हैमल होते हैं वो मतलब रिसाइट द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स के ऊपर पूछते हैं। फ्रेंच गॉट मिक्सड अप। फ्रेंच जो होता है वो पूरा मिक्सड अप हो जाता है, मतलब उसे कुछ नहीं समझ आता कि क्या है। ऑन द फर्स्ट वर्ड, उसे एक वर्ड भी नहीं समझ आता। बट मिस्टर हैमल डिडंट स्कॉल्ड हिम। लेकिन जो मिस्टर हैमल होते हैं उसको नहीं डांटते हैं। ही ओनली सेड यू प्रिटेंडेड। वो सिर्फ ये कहते हैं, यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंच मैन, कि तुम एक फ्रेंच मैन हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक और नॉर राइट योर लैंग्वेज। तुम एक फ्रेंच मैन हो
ये होने के बावजूद भी तुम ना फ्रेंच बोल सकते हो ना फ्रेंच लिख सकते हो, फ्रेंच लैंग्वेज ना लिख सकते हो, यानी कि ना तुम अपनी भाषा को बोल सकते हो ना अपनी भाषा लिख सकते हो, बट यू आर नॉट द रोस्ट, लेकिन तुम रोस्ट नहीं हो। लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच तुम रोस्ट नहीं हो। वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू अप्रोच री अप्रोच ओवर सेल्फ विथ, हम सबके पास हम सब ग्रेट डील करते हैं कि हम खुद से कैसे री अप्रोच करें। देन ही स्पोक इन डिटेल अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, और देन ही स्पोक इन डिटेल, जो टीचर होता है वो स्पोक मतलब कि वो बताता है कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एक एक डिटेल बताता है। सॉरी यहाँ पे फ्रेंच हो गया, वैसे फ्रेंच लैंग्वेज होना चाहिए था, आप लोग ठीक कर लीजिएगा प्लीज़। एंड सेड दैट इट वाज द बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और कहता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन लैंग्वेज है। 10th पैरा में मिस्टर हैमल ओपन अ ग्रामर बुक, मिस्टर हैमल जो होते हैं वो एक ग्रामर की बुक ओपन करते हैं एंड गेव हिज लास्ट लेसन टू क्लास लिटिल फ्रेंच, और लिटिल फ्रेंच को कहते हैं कि मैं ये लास्ट आखिरी लेसन दे रहा हूँ, वॉज टू क्लास में ये आखिरी लेसन दे रहा हूँ। लिटिल फ्रेंच वॉज अमेज्ड, लिटिल मतलब जो फ्रेंच होता है वो अमेज यानी कि चौंक जाता है, टू सी डैट ही अंडरस्टूड एवरी वर्ड ऑफ इट, वो चौंक जाता है कि अब मैं इस फ्रेंच लैंग्वेज की एक एक वर्ड समझ पा रहा हूँ। मिस्टर हैमल एक्सप्लेन विथ ग्रेट पेशेंस, जो मिस्टर हैमल होते हैं वो इसको बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। आफ्टर द ग्रामर के बाद ही गेव अ प्रैक्टिस इन राइटिंग, वो लिखने के लिए कुछ प्रैक्टिस देते हैं, कुछ वर्क देते हैं करने के लिए। वाइल द स्टूडेंट्स वर बिजी विद देयर राइटिंग, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे वो लिखने के साथ साथ बिजी हो जाते हैं। मिस्टर हैमल गेज एट एवरीथिंग इन द क्लासरूम, इट वॉज एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स एवरीथिंग इन हिज माइंड, इन हिज माइंड। मिस्टर हैमल जो थे वो गेज जो गए थे, मतलब कि क्लास एवरीथिंग इन द क्लासरूम, जो भी क्लासरूम में हो रहा था। इट वॉज एज इफ़ ही वॉन्टेड टू फिक्स, ये सब ऐसे था जैसे कि वो हर एक चीज़ को चाहते थे, अपने दिमाग में सोचते थे, बिल्कुल ऐसे हो रहा था क्लास में। इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट थिंक डैट ही वॉज टू लीव इट, यह सोच के उनका दिल दुखी हो रहा था, अंदर से टूट रहा था कि अब वो ये सब छोड़ रहे हैं। 11th पैराग्राफ में ये है, ऑल एट वंस, इन सब के बावजूद, द क्रूच क्लॉक स्ट्रक 12, जो उनकी क्रूच क्लॉक थी वो उसमें 12 बज चुके थे। द साउंड ऑफ मिड डे प्रेयर, जो आवाज़ आई वो मिड डे प्रेयर की थी, जिसको उन्होंने सुना। एट द सेम मोमेंट, उसी समय, द ट्रम्पेट्स of the Prussian returning from drill were heard, तभी उन्होंने इस ड्रिल को सुना। मिस्टर हैमल स्टूड अप, मिस्टर हैमल खड़े हुए और कहे, समथिंग बट कुड नॉट, ही वॉज कुक्ड विथ इमोशंस, उन्होंने कुछ कहा, कुड नॉट, ही वॉज कुक्ड विथ इमोशंस, हाँ उन्होंने कहा लेकिन उन्होंने से समथिंग, उन्होंने कुछ कहा लेकिन उन्होंने एक चॉक लिया इमोशंस के साथ में। ही टुक अ पीस ऑफ चॉक, इन्होंने एक चॉक लिया और ब्लैक बोर्ड पे लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि एज लार्ज एज ही कुड, यानी कि जब तक ये संसार रहेगा और जब तक वह रहेंगे। लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे या फ्रांस जिंदा रहे। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसे मैं और अच्छे से कर सकती हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि मैं इसे कैसे और अच्छे से कर सकती हूँ। थैंक यू।